झुंझुनू के खेतड़ी के बांशियाल वन्यजीव अभयारण्य में मौजूद वन्यजीवों, वनस्पति, पक्षियों, सरीसृप और घास की जानकारी अभयारण्य के मुख्य द्वार पर ही पर्यटकों को मिल सकेगी। वन विभाग के रेंज कार्यालय परिसर में सूचना बोर्डों का समारोह पूर्वक लोकार्पण हुआ। लोकार्पण समारोह में एसीएफ कमल चंद चौधरी मुख्य अतिथि थे और अध्यक्षता क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने की। झुंझुनू जिले के 400 से अधिक सेवारत चिकित्सक 2 घंटे के पेन डाउन हड़ताल पर रहे। दरअसल बाड़मेर जिले के सेडवा की सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर रामस्वरूप को धमकाने और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने से चिकित्सक नाराज हैं। बाड़मेर जिले के सेडवा के एसडीएम बद्रीनारायण सीएचसी का निरीक्षण करने गए थे, जहां पर उन्होंने ओपीडी में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर रामस्वरूप से अभद्रता से बात करते हुए नाराजगी जाहिर की। सेडवा सीएचसी पर हमारे चिकित्सक साथी डॉक्टर राजकुमार रावत द्वारा रोज करीब 250 से 300 मरीज को देखकर उपचार दिया जा रहा है एवं उन दुर्गम परिस्थितियों में भी उनके द्वारा अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा है। दिनांक 1 फरवरी 2025 को वहां के एसडीएम श्री बद्रीनारायण बिश्नोई द्वारा वहां पे आके उनके द्वारा अभद्र, अशोभनीय, अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसमें उनको मतलब डॉक्टर का बुलाने के लिए उनका उद्बोधन था, ए इधर आ, तो मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं तेरे को पुलिस में डाल दूंगा। इस तरह का व्यवहार एक चिकित्सक जो अपने परिवार को छोड़कर ऐसी दुर्गम परिस्थिति में पीड़ित मानवता की सेवा में लगा हुआ है, तो ये हमें एज ए चिकित्सक या इंसान के नाते हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसी क्रम में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के समस्त चिकित्सक एवं राजस्थान के विभिन्न चिकित्सक संगठनों समस्त चिकित्सक इस व्यवहार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं एवं हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये विनम्र अपील करते हैं कि उस एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आम चिकित्सक बिना भय के अपना चिकित्सक दायित्व निभा सके। आज हमने राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है, 9 से 11, और इसी क्रम में अगर सरकार द्वारा उस एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो शाम तक हम पाली जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जैतपुर थाने के थाना अधिकारी मैटीन मौके पर पहुंचे और अवैध मादक पदार्थ 9.51 ग्राम एमडीएमए ड्रग बरामद की है और साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर की वैर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जीवद क्षेत्र के बांसी गांव में मुख्य रास्तों की हालत चिंताजनक है। जलभराव के कारण बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी और दुर्घटना का सबब बने हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग सहित अन्य अधिकारियों ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। वहीं गांव के लोगों ने साफ सफाई को लेकर आवाज उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ शहर, स्वच्छ गांव, स्वच्छ मोहल्ला, इस क्रियान्वती के मुताबिक राजस्थान प्रदेश के सम्माननीय पंचायत राज मिनिस्टर मिस्टर मदन दिलावर जी ने जो मुहिम छेड़ी है और राजस्थान प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने जो मुहिम छेड़ी है, उसके अनुरूप टीएफसी का 60% पैसा ग्रामीण स्वच्छ ताकि मामले में व्यय करना सरकार ने तय किया है और उसमें 60% से सीसी रोड बनेंगे, ग्रामीण विकास होगा, किसी भी प्रकार की अस्वच्छता नहीं रहेगी। इस मुहिम के तहत राजस्थान प्रदेश में 60% पैसा टीएफसी के माध्यम से नाली, सड़क आदि के निर्माण में लगाया जाएगा, 40% पैसा नाली निर्माण में होगा। इस तरीके से आज हम एक हमारी ग्राम पंचायत जीवद के गांव वासी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि दिन की मतलब रात की बात तो दूर,
लेकिन व्यक्ति पैदल दिन भी नहीं निकल सकता। इतनी हमारे 7 या 30 साल हो गए हैं वैसा, और इसमें से खर्चा नहीं मिट रहा है। और हम नालियों को साफ करते हैं तो भी खर्चा, मतलब अगारी खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा, निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और बड़े बूढ़े गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनके चोट भी लग जाती है। रात की तो बात, दिन में भी निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारे 7 या 30 साल हो गए हैं वैसा। और ये जो स्वच्छ भारत समृद्ध भारत योजना के तहत जो ग्रामीण विकास मंत्री है वो मदन दिलावर जी, उनके द्वारा गांव में स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हमारा ग्राम बांसी में बहुत ही अत्यधिक कीचड़ हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और इतनी हालत खराब है कि यहाँ पर जो पशुओं को निकालने में, मनुष्यों को निकालने में रास्तों में इतनी बेहद कीचड़ है कि गांव की जो औरतें हैं, बहन बेटियां हैं, ये फिसल जाती हैं। अभद्रता की ऐसी दृष्टि दिखाई देती है, इतनी बदबू आ रही है गांव के अंदर। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। ये प्रशासन से मेरी गुहार है कि हमारे ग्राम बांसी में इसको समृद्ध भारत के हिसाब से, स्वच्छ भारत के हिसाब से इसमें पूरा विकास कार्य एसडीएम साहब, तहसीलदार जी मौका माना कर करके हमें और ये हमारे गांव का विकास करें और इसकी ये जो कीचड़ हो रही है पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कराएं। क्योंकि गांव में छोटे मोटे लोग रहते हैं, छोटी बुद्धि के लोग रहते हैं, तो वो समझते नहीं हैं कि ये सफाई से हमें रहना चाहिए। इसमें बहुत ढेर सारे भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी उपखंड के गहुली ग्राम में चौरागाह भूमि पर अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। बड़ी संख्या में एकत्र होकर गांव की महिलाओं ने अवैध खनन के काम को रुकवा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि चौरागाह भूमि पर चल रहा अवैध खनन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद हो, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। पशु हो चाहे पालतू हो, सब मरते हैं, शिकायत करते हैं, इनकी मिलीभगत होती है प्रशासन से और फिर ये कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। कुल मिलाकर ये बंद होना चाहिए। क्या बंद होना चाहिए? माइंस सब अनलीगल है, कोई लीगल नहीं है। पहले भी ये बंद कराई थी, तहसीलदार जी ने बोला बिल्कुल दोनों सेठों को बुलाकर ये अनलीगल है, गाँव की सहमति हो तो ठीक है। अब कोई हमारी सहमति पहले ही नहीं थी, अब है। अगर आपकी मांग नहीं मान जाती तो क्या रहेगा? हम तो यहीं बैठे करने पर। हाँ, और आगे लड़ाई लड़ेंगे। गोचर के लिए तो मरने के लिए तैयार है। ये भीलवाड़ा जिले की कोट देश में गंगली ग्राम पंचायत है, ग्राम भी गंगली है। उसमें अभी यहाँ अवैध रूप से खनन वालों ने खनन कर रखा है और हमारे जो खनन कर रखा है वो अवैध है और चरागाह भूमि में पूरी। और हमारे जो मवेशी आते हैं पूरे गांव के यहीं आते हैं। एक तरफ तालाब धर्माऊ तालाब है, एक तरफ धर्माऊ नाडी है उसके बीच में। और कल क्या हुआ कि हमारी जब लेबर यहाँ आई थी तो इनके लोगों ने लेबर को यहाँ से भगा दी। जो नरेगा चल रही मनरेगा, नरेगा की जो मनरेगा की लेबर है उसको इन लोगों ने यहाँ से भगा दी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सोमवार को सादड़ी पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। दरअसल वसुंधरा राजे का बारवा जाते वक्त सादड़ी आखरिया चौक पर भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाए। राजे ने इस अवसर पर पूर्व मंत्री अचलाराम मेघवाल से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। भीलवाड़ा मंगलपुरा स्थित आश्रम में देर रात तेंदुआ दिखाई दिया। हाथीभाटा आश्रम के सीसीटीवी में नजर आया तेंदुआ। तेंदुए की दस्तक से स्थानीय लोगों में भय का माहौल। सीसीटीवी फुटेज में श्वान का शिकार करते हुए तेंदुआ दिखाई दिया। आश्रम महंत दास जी महाराज ने वन विभाग को सूचना दी। कोटा में पुलिस को देखकर बदमाश ने खुद को गोली मारने की घटना में नया मोड़ आया है। पुलिस जिस शव को बदमाश रुद्र मीना और आरडीएक्स का मान रही थी वो उसका दोस्त प्रीतम गोस्वामी निकला। आरडीएक्स के परिजनों ने शव देखकर इसका खुलासा किया है, यानी बदमाश अभी जिंदा है और पुलिस की पकड़ से बाहर है। बदमाश पर लूट और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज हैं। अब इसमें मामला सामने आया है, क्या कहना है सर जी? कल घटना के समय एक तो व्यक्ति जो प्रीतम है, प्रीतम इसकी और रुद्रेश इसकी कदकाठी एक जैसी थी। बॉडी क्योंकि घाव हो गया था, चेहरा डिस्टॉर्टेड था, तो परिजनों ने भी उसको रुद्रेश के रूप में ही पहचान की। और मौके पे गाड़ी
रुद्रेश की मिली, चाबी वहाँ रुद्रेश की मिली, आईडी रुद्रेश और प्रीतम दोनों की मिली मृतक की जेब में। तभी घटनास्थल पर अकेला ही था क्या? घटनास्थल पर दोनों ही। जयपुर के राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS के कुलपति चयन प्रक्रिया में इस बार मुकाबला रोचक है। महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट की दावेदारी ने इस स्पर्धा को और दिलचस्प बना दिया है। 40 आवेदकों में से केवल 8 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिनमें कई प्रतिष्ठित चिकित्सकों के साथ एक फार्मासिस्ट भी शामिल है। अगर इस बार चिकित्सकों के अलावा अन्य वर्ग से चयन होता है तो भविष्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल से भी आवेदन का रास्ता खुलेगा। बालोतरा की सिवाना में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सेडवा के एसडीएम बद्रीनारायण विश्नोई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं। चिकित्सक संघ ने एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने मोर्चा खोलते हुए 2 घंटे का पेन डाउन कर कार्य बहिष्कार किया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले चिकित्सकों ने सेवड़ा एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, सेडवा के एसडीएम बद्रीनारायण विश्नोई ने डॉक्टर को पुलिस के हवाले करने की धमकी देकर अभद्रता की थी। झुंझुनू में निजी स्कूलों में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला झुंझुनू शहर का है, जहां संचालित आदर्श इंग्लिश एकेडमी में एक बच्चे के साथ स्कूल की महिला संस्था प्रधान के पति ने बेरहमी से मारपीट की, जिसके चलते उसके अंगूठे में फ्रैक्चर आ गया। वहीं परिजन लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भतीजे को डंडे से चोट आई है और वो भी बहुत गंभीर है और उसका दाएं हाथ के अंगूठे के अंदर फ्रैक्चर है। तो उसी को मामले को लेके हम यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह से बात किया तो पहले तो एक अनजान व्यक्ति है जिसका नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, पेरोल के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो एक कृष्णा सैनी है जो आई और उसने प्रिंसिपल की कुर्सी ली। बाद में और कन्वर्सेशन करने पे पता चला कि वो उनके पति हैं, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय भी नहीं है। वो उसने बच्चे को मारा है और पूरे दाएं हाथ के अंगूठे के अंदर फ्रैक्चर है, पूरा नीला पड़ा हुआ है। एक पूरा ग्रुप था, उसके बाद में मुर्गा बना के भी घुमाया गया इनको, और ये पहला मामला नहीं है यहाँ पे। और झुंझुनू के अजमेर डिस्कॉम में स्पॉट बिलिंग कार्य लागू किए जाने पर कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश आह्वान पर प्रदर्शन हुआ। वहीं विद्युत कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर पर एकत्रित होकर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तंवर के नेतृत्व में सभा की और साथ ही अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बाड़मेर के सेडवा सामुदायिक केंद्र पर डॉक्टर रामस्वरूप के साथ एसडीएम ने उत्पीड़न और धमकाने की घटना को अंजाम दिया, जिस पर सवाई माधोपुर के चिकित्सकों में भी रोष है। उक्त प्रकरण में राज्य के चिकित्सक एसडीएम ड्यूटी के दौरान चिकित्सक के अपमान, राजकार्य में बाधा के खिलाफ एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो जिला बाड़मेर के कहेगी सेडवा में एसडीएम द्वारा कहेगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहेगी सेडवा कि हमारे जो डॉक्टर साथी हैं उनके साथ में क्या है कि जिस तरह का अशोभनीय व्यवहार और बदतमीजी की गई, उसके क्या है कि विरोध में ही स्टेट अरिजदा के आह्वान पर अरिजदा सवाई माधोपुर क्या है कि 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक की घोषणा कर रही है। इसके लिए हमने क्या है कि लिखित में श्रीमान पीएमओ साहब, सीएमएचओ साहब और श्रीमान कलेक्टर महोदया को भी क्या है कि इस बारे में हमने अवगत कराने जा रहे हैं। और इस दौरान क्या है कि 2 घंटे ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी, बहिष्कार रहेगा, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो यथावत चालू रहेंगी। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी यही मांग है कि जो जिस तरह से सेडवा एसडीएम द्वारा क्या है कि सीएससी हमारे डॉक्टर साथी के साथ में क्या है कि अशोभनीय व्यवहार किया गया, उस पर क्या है कि वो। और भीलवाड़ा की सवाईपुर से बड़ी खबर, जहां शराब की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। बड़लियास में दीवार पर सेंध लगाकर दुकान में चोर घुसे, दुकान से नकदी सहित शराब की पेटियों पर हाथ साफ किया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर को भी चोर साथ ले गए। जालौर के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र से अब बड़ी खबर, जहां उम्मेदाबाद में आयुर्वेदिक अस्पताल में आग लगी और अज्ञात कारणों से लगी आग में आयुर्वेदिक डॉक्टर जिंदा जल गए। बेड पर ये डॉक्टर सो रहे थे और बड़ी बेरहमी से ये आग का शिकार हुए। मामले की जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची।